देखिए, सन 1459 ईस्वी से माँ खल्लारी यहाँ अवतरित हुई है और हैहवंशी राजाओं की राजधानी खल्लवाटिका हुआ करती थी। इसमें और श्रद्धालुओं की विशेष बताए सेठ की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था है, ऊपर आराम की व्यवस्था है, धर्मशाला का निर्माण हुआ है। ये सारी सुविधाएं हैं श्रद्धालुओं को। मैं हर वर्ष आता हूँ नवरात्रि में, और इस वर्ष रोपवे को देखते हुए मेरी मम्मी की चलने की स्थिति थोड़ी कमज़ोर रहती है, पर रोपवे के कारण आज वो 20 सालों के बाद दर्शन फिर से करेगी। इस चैत्र नवरात्रि में महासमुंद जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और प्राचीन मंदिर माँ खल्लारी के दरबार में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है। श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर यहाँ जाते हैं। माँ खल्लारी में पहाड़ों के ऊपर जो स्थित है मंदिर, वहाँ पर हम अभी पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर कुछ महाभारत के इतिहास भी हैं। इस पहाड़ी का नाम भीमखोज डोंगरी रखा गया है। महाभारत युग में मान्यता यह है कि पांडव जी यहाँ आए हुए थे। पांडव भीम के पांव, भीम चूल्हे यहाँ के निशान भी हैं मौजूद हैं, जो पुरानी यादों को दर्शाते हैं। हम अंदर चलते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है और क्या की जा रही है। जी, पहाड़ी मंदिर के ऊपर माँ खल्लारी की जो प्रतिमा है वह काफ़ी मोहक दृश्य बनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, माता के दर्शन करते हैं। हमारे साथ और भी कई श्रद्धालु हैं जिसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप अपना पहले नाम बताएंगे। मैं अंकित बागबहरा हूँ। जी, आप दर्शन करने आए हैं इस चैत्र नवरात्रि में खल्लारी माँ मंदिर पहाड़ी के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सन 1459 ईस्वी से माँ खल्लारी यहाँ अवतरित हुई है और हैहवंशी राजाओं की राजधानी खल्लवाटिका हुआ करती थी, और इस विधानसभा का नाम भी खल्लारी माता के नाम पे पड़ा है। मैं दोनों नवरात्र में यहाँ पहाड़ी चढ़कर दर्शन करने जरूर आता हूँ। सभी श्रद्धालुओं से चाहूँगा कि आएँ और माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। क्या यहाँ पे मान्यता है कि मनोकामना पूर्ण होती है? आपने भी कुछ मांगा था जिसके बारे में हम बता सकें? देखिए, निश्चित रूप से अगर मन में कोई श्रद्धा और विश्वास हो तो मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। देखिए, इनका मानना यह है कि माँ पहाड़ी वाली जो खल्लारी मंदिर है मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे सामने ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस चैत्र नवरात्रि में श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था रखी गई है। जी, आप अपना नाम बताएं। विनोद त्रिवेदी, अध्यक्ष मातेश्वरी मंदिर ट्रस्ट कमेटी खल्लारी। कितने जोत जले हैं और इस नवरात्रि में यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्था आप लोग के द्वारा की गई है? जोत की संख्या पूरी शाम तक ही पता चल पाएगी। वैसे 3000 के आसपास जोत जलती हैं इसमें, और श्रद्धालुओं की विशेष बताए सेठ की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था है, ऊपर आराम की व्यवस्था है, धर्मशाला का निर्माण हुआ है। ये सारी सुविधाएं हैं श्रद्धालुओं को। तो इनका मानना है कि पहाड़ी पे चढ़ने के लिए शेड भी बने हैं, भंडारे की भी व्यवस्था है और श्रद्धालुओं के रुकने की भी व्यवस्था यहाँ की गई है। और भी लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जी, आप अपना नाम बताएं। मैं राहुल अग्रवाल बागबहरा से। मैं हर वर्ष आता हूँ नवरात्रि में, और इस वर्ष रोपवे को देखते हुए मेरी मम्मी की चलने की स्थिति थोड़ी कमज़ोर रहती है, पर रोपवे के कारण आज वो 20 सालों के बाद दर्शन फिर से करेगी। मैं इसके लिए समिति के सारे सदस्यों को अभिनंदन करता हूं कि रोपवे के कारण जो लोग चलने फिरने में तकलीफ़ है उनको दर्शन हो पाएगा, और माता की कृपा हर साल बने रहती है। हर साल मेरा आना यहाँ पर होता ही है माता के दर्शन के लिए। जय माता दी। हमारे साथ पंडित लोग भी हैं, हमारे साथ पुजारी जी हैं। ये हम बताएंगे इस पूजा में महत्व क्या रहती है। जी पुजारी जी, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम पंडित अरुण तिवारी है। और आप यहाँ की पूजा कब से कर रहे हैं और इस नवरात्रि में क्या महत्व है पूजा का? मैं पिछले 8-9 सालों से पूजा कर रहा हूँ मैं, और चैत्र नवरात्र विशेष पूजन का विधान है सनातन धर्म में। और भगवती की पूजन के लिए नवरात्र का पर्व इसलिए महत्व कहा गया है क्योंकि देवी अपनी मणिद्वीप से विराजमान होते हुए अपने भक्तों के सभी संकट को दूर करने के लिए जिस जिस स्थान में भगवती मैया की पूजन होती है, अर्चना होती है, पाठ होता है, उस स्थान पर माँ आकर के स्वयं विराजमान हो जाती है। और हमारे यहाँ तो माँ भगवती त्रिगुणात्मिका, त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती खल्लारी आदि समय से विराजमान होकर के सभी भक्तों के कष्ट को दूर करने वाली है, और सभी अपनी इच्छाओं को लेकर के यहाँ आकर माता से प्रार्थना करते हैं और सभी के कष्टों को दूर करती है माँ भगवती मैया, और इसलिए नवरात्र में विशेष महत्व माना गया है।
यह थे यहाँ के पुजारी, जिनका मानना है कि इस नवरात्रि में पूजा का एक अलग ही महत्व होता है, इसलिए श्रद्धालु आते हैं, माता दरबार में अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, श्रद्धा व्यक्त करते हैं और जाते हैं। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24, महासमुंद।